आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज इस भदोही संत रविदास नगर का ऐतिहासिक धरती है। इस ऐतिहासिक धरती पर एक संकल्प के साथ हमने 2013 में निषाद राज के खिलाफ संकल्प लिया था, 2014 में आया था। सौभाग्यशाली ये धरती है कि हमने पहली बार चुनाव 2017 लड़ा, एक विधायक है, दोबारा फिर 2022 में हमारे विधायक हैं। मतलब निषाद पार्टी का भोजन फ्री थाली इस जमीन से, इस धरती से मतलब विधानसभा में बराबर बार, लोकसभा में भी हमारी भोजन भरी थाली जाए, इसके लिए प्रयास में हम सब लोकसभा के प्रवास पर निकला हूँ। हर जिले में जा रहा हूँ और हर जिले में राजनीतिक रूप से सभी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक, जिले स्तर की कमेटी जो थी उसको दुरुस्त करना है, ब्लॉक कमेटी भी गठित करना है और उसको भी दुरुस्त करना थोड़ा जो गठित है, और बूथ स्तर पर हम अपने कार्यकर्ताओं को उतार रहे हैं। इसमें जो उपेक्षित समुदाय है 70 साल से, जिसको सताया गया है, जिसका हिस्सा खाया गया है, वंचित है, जो शोषित है, संविधान में लिखा हुआ, चाहे आरक्षण हो चाहे उसकी हिस्सेदारी हो, चालाक लोग तो सब ले लेते हैं, लेकिन वो वंचित जो ज़रूरतमंद है उसे मिल जाए, उसके लिए सेना तैयार करना आवश्यक है। क्योंकि व्यवस्थाएं जो है संचालित तो हो रही हैं, ढेर सारी योजनाएं हैं। हम अपने लोगों को बताने आए हूँ कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में मैंने पहले 67 साल में 3000 करोड़ रुपया कांग्रेस ने दिया पूरे देश के मछुआरों को। एक पैसा भी नहीं एक मछुआरों के विकास के लिए आता था लेकिन हमारी सरकार ने 26,000 एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 39,000 करोड़ रुपया पूरे देश के मछुआरों के लिए 6 साल में दिया है। उसके लिए मैं इनके महिलाओं को 60% सब्सिडीज या पुरुष है तो 40% सब्सिडीज उनको देकर उन्हें 23 प्रकार के परियोजनाओं में हम दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि मछुआ समुदाय के साथ और भी बिरादरी लोग हमारे विभाग में आकर मत्स्य पालन क्षेत्र में जुड़कर अनुदान लेकर अपने विकास के, अपने भी रोजगार का साधन बना रहे हैं और उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में राजस्व की वृद्धि भी कर रहे हैं और प्रोटीन युक्त भोजन है। इनके लिए भारत सरकार से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में सारे लाभान्वित। तो पिछले बार मैंने 15,000 लोगों को सेलेक्ट किया था, 14,000 के आसपास मछुआरे थे उसमें, और आज के दिन में इस बार हमारे यहाँ 25,000 आवेदन आए हैं। अभी उसका चल रहा, डीएलसी चल रही है। और इनके लिए जिनके पास पैसा नहीं था, किसान क्रेडिट कार्ड तो जिनके पास खेती में था मिल जाता था, उनके पास किसान किसी तरीके से ऋण लेकर काम करता था। माननीय मोदी जी ने उन्हें 3% ब्याज भी दिया, 7% में 4% देना पड़ता था। फिशरीज क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था करा दिया कि फिशरीज क्षेत्र में कोई भी आदमी जो व्यापार करता हो, जाल हो, नाल ताल कुछ भी हो, ऐसे लोगों को बिना किसी गारंटी के एप्लीकेशन देकर एक आधार कार्ड के आधार पर जो है 1,60,000 ले सकता, और अगर किसी गारंटी है तो 3.5 लाख है। उसमें 3% तो सरकार, केंद्र सरकार से है, 4% हम मछुआ कल्याण कोष की स्थापना जो मैं कराया हूँ उसे है। लेकिन बड़ा दुख है कि हर जिले में बैंक जो है इनका किसान क्रेडिट कार्ड बना नहीं रहा है, उनको लटकाए पड़ा हुआ है। तो इसलिए समीक्षा में आया हूँ कि अधिकारी को, जो दोषी इसमें अधिकारी पाए जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और इन गरीबों को जब मिल जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड तो हमारे जो मछुआरे जिनके पास भूमि नहीं है, घर नहीं है, वो भी बड़ी परियोजना ले सकते हैं। भाई उसमें 40% उन्हें लगाना है, तो मान लीजिए 5 लाख का परियोजना लगाना है तो 1,25,000 तो लगाने पड़ेंगे, तो उनको 1.5 लाख 1,60,000 तक को लेकर, इसीलिए उसको मिले किसान क्रेडिट कार्ड। प्रधानमंत्री की महत्व योजना है किसान क्रेडिट कार्ड, फिशरीज क्रेडिट कार्ड के माध्यम से फ्री का बीमा है। मैं चाहता हूं कि बीमा इनका जो है पहले से भी हो रहा है, लेकिन जो ज़रूरतमंद है, जो मछली बेच रहे हैं, सड़क पर हैं, जो निराश्रित हैं, साइकिल मोटरसाइकिल से चलते हैं, एक्सीडेंट होता है, तो उनके विधवाओं के, उनके बच्चों के लिए 5 लाख का बीमा है, डिसेबिलिटी पर 2.5 लाख का है, और अस्पताल में भर्ती हो गए। मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली हूं कि जिस समुदाय का मैं नेतृत्व कर रहा था उसके लिए हमें कानून बनाने का अवसर मिला, और पहली बार है 70 साल में कि मैंने उत्तर प्रदेश में मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की, जिसमें लिख के आ गया केवट मल्ला बिन कश्यप कहार दिवारा एक बार बातम तो रहा, या उससे परंपरागत ढंग से जो मछली पालता हो उनके बच्चे की शिक्षा के लिए, कोचिंग के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, ड्रेस के लिए, कि मतलब शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तभी जाकर वो आगे बढ़ पाएगा। उनके एकल आवास के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना में जो छूटे लोग हैं, वो हमारे लोग उजड़े लोग हैं, उन निषादों को मैं आवास दे सकूँ। एकल आवास है, बारात घर है, उस जो मछुआ बाहुल गांव है उसमें बारात घर के लिए, और उसमें
सामुदायिक भवन में हम व्यवस्था कर रहे हैं कोचिंग की। कंप्यूटर लगाओ 10, उसमें महिला और लड़के लड़कियों को सीधे कोचिंग सेंटर, जो बड़े रोड दिल्ली बम्बई कहीं भी कोचिंग सेंटर है, इलाहाबाद है, उन कोचिंग सेंटरों से हम उनको कनेक्ट करेंगे और उसमें गांव में रहा हुआ बच्चा किसी भी जाति धर्म का होगा, सीधे वो कोचिंग सेंटर से जुड़ के उस सामुदायिक भवन में सीधे कोचिंग पढ़कर वहाँ गाँव का भी व्यक्ति अधिकारी कर्मचारी IAS PCS बन सकता है। तो ये मैं व्यापारी बन सकता है, ये मैं प्रयास कर रहा हूँ। इनके लिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है पैसा हमने अभी 1000 केज में दे रहा हूँ फ्री में, और जलाशय डालकर उन महिलाओं को कर रहे हैं। उनके शादी के लिए है, चिकित्सा के लिए है 5 लाख रुपए तक का, कि अगर कोई मछुआरा कोई बीमार होता है, पहले बीमार के लिए पैसा नहीं रहता था, हमारे विधायक जी या हम लोग या सबको परेशान रहता था, तो ऐसे में अब भी व्यवस्था करा दिया कि अगर वो इलाज करा लेता है अपने पैसे से, रात में इलाज करा ले, बच्चे डॉक्टर से इलाज कराए और उसका बिल वाउचर लाए 5 लाख रुपए तक का, हम 3 दिन हमारे विभाग में ऑनलाइन रहेगा। किसी कारण में 3 दिन में अगर मेरे विभाग का अधिकारी नहीं करता तो उसे दंडित किया जाएगा, और 3 दिन में DM के यहाँ चला जाएगा, और DM के यहाँ 5 दिन अगर रुकता है एप्लीकेशन ऑनलाइन, ऐसा व्यवस्था किया गया कि 6वें मतलब 3 ये 5 दिन 8 दिन के बाद 9वें दिन हमारे निदेशालय में आ जाएगा, और निदेशालय में आने के बाद पेमेंट उसके खाते में चला जाए। तो ये हमने चिकित्सा की व्यवस्था एक विशेष बनाई है। आगे इनके लिए हर जिले में 10, 20, 50 बच्चों को मैं ट्रेनिंग कराने के लिए, कौशल विकास के लिए पैसा आया है, उसमें जो बजट आया है 25 करोड़ का, उसमें 50 लाख कि इन बच्चों को जिले में भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे व्यवसाय किया जाए, फिर उनको प्रदेश में लाया जाएगा और दूसरे प्रदेशों में भी जाएगा और उनको ट्रेनिंग कराकर ज्ञानवान बनाकर अनुदान देकर किया जाएगा। तो ये 9 साल बेमिसाल है। दूसरी बात, सबसे बड़ा सौभाग्यशाली है कि यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक निषाद राज का किला है, और मैं वहाँ संन्यास लेके संकल्प लिया कि एक राजनीतिक दल के रूप में निषाद राज के उस मिट्टी पर, निषाद राज के उस किले पर एक राजनीति था, तब प्रजा सुखी थी, भगवान राम आए थे, गले लगाए थे, उनकी सेना लेकर निषाद राज के किले पर लेकर रावण राज खत्म किया, मतलब दुख का राज खत्म किया, सुख का राज आए। तो सुख राज तब होगा जब इनके लिए योजनाएं बनेगी, ये जो गरीब हैं वोटर हैं, ये जो है राजनीति के हिस्सेदार बनेंगे, बजट के हिस्सेदार बनेंगे, इनके जन कल्याणकारी नीतियाँ बनेंगी। इसके लिए हम लोगों ने संकल्प लिया। तो वहाँ निषाद राज के किले पर एक पर्यटक स्थल घोषित हो गया, जंगल से मंगल है, और वहाँ 20 करोड़ 38 लाख रुपए देकर हमारी सरकार अभी निषाद राज ऑडिटोरियम बना रही है। 56 फुट की मूर्ति लगी है वहाँ हमारी सरकार के द्वारा, भगवान राम और निषाद राज के गले। उसके उद्घाटन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी मैंने आमंत्रित किया हूँ, और आमंत्रण उन्होंने लगभग स्वीकार कर रखा है, जाँच चल रहा है, और उसमें नवंबर-दिसंबर में माननीय प्रधानमंत्री जी उसके लेके निषाद राज की मूर्ति का उद्घाटन करेंगे। तो हर जिले में अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समाज को, इस समुदाय को, हर जाति हर धर्म के शांति के लिए, उनके सुख के लिए भगवान राम जन्म लिए थे, उनके आत्मान सखा निषाद राज थे, उसके उद्घाटन में सारे लोग पहुँचे। और बाकी 2024 की तैयारी में हमारी जो समुदाय, मछुआ समुदाय है, पहले भी निषाद पार्टी के साथ आज भी है, और एक वोट जो है वो मोदी और योगी अमित शाह के साथ है। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं। इनके जो आरक्षण के मुद्दे हैं, विपक्ष गुमराह करता है कि यह नहीं है, वो नहीं, आरक्षण नहीं, तो ये नहीं। उनको ये बताना चाहता हूँ विपक्ष के लोगों को कि 70 साल में हमें 70 गुना नीचे हमारे लोगों के हिस्सेदारी जो थी, इनकी नौकरी थी। किसी भी विभाग में जाएंगे तो कोई निषाद का बेटा 184 भी नहीं मिलेगा। अब धीरे धीरे इनको अवसर मिल रहा है। तो इनके आरक्षण की फाइल प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री नड्डा साहब के पास पहुंच चुकी है। उस पर चर्चा चल निर्णायक दौर पर है, और हो सकता है जिस तरीके से उत्तराखंड में जिस शिल्पकार जाति ने, जातियों का समूह, उसके अंदर एक शासनादेश आ गया, प्रजापति, टमटा, कुम्हार, ये सारे लोग शिल्पकार हैं। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में एक शासनादेश जारी होना, मतलब RGI से पहली बार एक्सेप्ट कराया हो कि केवट मल्ला मझवार, हमारी गिनती 1961 में 70 लाख थी, अब बाद में गिनती हमारी 7000 कर दी 2011 में। तो इसी आधार पर हमने वहाँ जाया तो पहली बार RGI ने एक्सेप्ट किया। तो एक शासनादेश के इंतजार में हम लोग हैं कि मझवार जाति ने, जातियों का समूह है, उसके अंदर केवट मल्ला बिंद हैं। ये सारे लोग सेंसस मैनुअल 1961 के आधार पर राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन जारी करके अब किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ के अपने विभाग की समीक्षा भी देना था कि कितना उसका होगा। अभी कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद विभाग का समीक्षा करेंगे, उसके बाद जाएंगे, और हर क्षेत्र में धीरे धीरे हम लोग विकास कर रहे हैं। हमारी जो विभाग था, आधा कर्मचारी रिटायर्ड हो गए, आधे कर्मचारियों से काम ले रहा हूँ। तो हम अपना जो ग्रोथ है, जो पिछले साल की अपेक्षा हमारा प्रोडक्शन था, वो हमने उसमें से 25% एक्स्ट्रा ग्रोथ किया है। तो हम धीरे धीरे इस उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अब दूसरे प्रदेशों में मछली दे और दूसरे देशों में मछली दे, उसकी मैं व्यवस्था कर रहा हूँ।
क्योंकि धन की देवी लक्ष्मी जो है कमल पर होती है और कमल पानी में होता है, और इसके मतलब लक्ष्मी जो है पानी से पैदा की जा सकती है। और इसको इंस्पायर्ड कर रहा हूँ कि भाई अगर 10,000 रुपये किसी बैंक में रखते हो तो 10 साल बाद दुगना होगा, लेकिन अगर किसी पानी में अगर 10,000 मछली के बीज डाल देते हो तो 1.5 साल में ही तुम्हारा दुगना होगा। और इतना बड़ा ग्रोथ किसी और क्षेत्र में नहीं है। तो हम नौजवानों से, हर जाति हर धर्म के लोगों से हम अपील करते हैं कि उसमें आकर इस क्षेत्र में अपना अनुदान लें, ज्ञान लें और फिर बढ़ावा करें। इसके लिए आज का दिन का कॉन्फ्रेंस था। देश में G20 का सम्मेलन चल रहा है, इसी दौरान जो है अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि लोग पूछ रहे हैं G20 में जो जी है ये घोषी है क्या, तो जो इस तरीके का बयान वो दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, उनके जो बयान होते हैं अब तक के, घोषी तो उन्हीं की थी। ऐसा नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, घोषी तो जीते थे पहले, बस उसको हमें लेने में ना मतलब हम कामयाब नहीं हुए। 2000 जो चुनाव हुआ था 2022 का, उसमें घोषी तो समाजवादी पार्टी की थी। ऐसा थोड़ी है कि जो हम घोषी जो भारतीय जनता पार्टी की थी। और लोकल चेहरा है, उसके वजह से एक सीट से उपचुनाव लोकल होता है। देश का चुनाव प्रधानमंत्री और नेतृत्व के हिसाब से होता है, राष्ट्रवाद के हिसाब से था। और दुनिया में हम किस स्थान पर भारत को ले जा रहे हैं, कैसे हम अर्थव्यवस्था सही कर रहे हैं, वो 2024 का चुनाव होता है। और कमेंट करने के अलावा समाजवादी पार्टी के पास क्या बचा है, क्योंकि जनता ने धीरे धीरे समाजवादी पार्टी को जो है अपने आप उसको कह रखा कि कहाँ कितना है। 2017, 2022 आपने देखा, 2014, 2017, 2022 और 2023 में है। अब देखिएगा 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी 330 पार एनडीए सरकार होगी। अच्छा, आपके समाज का वोट घोषी में भी था, तो अब 2 दिन हो गए, क्या समीक्षा की आप लोगों ने? मैंने पहले दिन हम पूरा हुआ 43 गांव में निषाद थे। 43 गांव में 40 गांव में हमने 60 से 80% वोट मिला हुआ। 3 गांव में हम हारे हुए हैं, 3 गांव में, और वो भी हम अपने वजह से नहीं हारे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो उस गांव में गए और डॉक्टर संजय और निषाद पार्टी के खिलाफ बोलने लगे। तो निश्चित रूप से ये जय निषाद राज के खिलाफ जो भी बोलेगा उसको कहाँ मिलेगा। उन्होंने कह दिया कि आरक्षण नहीं, वोट नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी में कह के आएंगे तो वो काहे को वोट देंगे। तो फिर इस तरीके से वो 3 गांव जो है हारने का श्रेय उनके ऊपर जाता। मैं अपने जो गाँव थे वो 40 गाँव में हम अपने 60 से 80% वोट दिलाए। मैंने समीक्षा कर लिया। अच्छा, लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो अब उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है? क्या पहली सीट आपके भदोही से निकली थी निषाद पार्टी की, तो ये प्राथमिकता में है क्या सीट आपके भदोही? देखिए, मैं यहाँ फूलन देवी जी रही हैं, सांसद रही हैं, यहाँ हमारे विधायक रहे हैं, फिर विधायक हैं। मैं 3 स्टेप हो गया, बहन फूलन देवी रही हैं, फिर विधायक रहे, दोबारा विधायक रहे। दूसरा, प्रदेश में हमारे जो मछुआ समुदाय है या जो और उसके साथ पिछड़ी जातियाँ हैं, पिछली सरकारों ने बहुत बड़ा भेदभाव किया है हर जाति हर धर्म के लोगों का। इसलिए हम लोगों को कहीं भी लड़ेंगे वहाँ हम लोगों को जीत सुनिश्चित होगी, क्योंकि हम लोगों ने सबके लिए काम किया। और भदोही प्राथमिकता तो रहेगा ही, क्योंकि हम हमारे विधायक रहे 2 बार। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।